बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, शहर लाहौर में इस दफ़ा ईद उल फितर के मौके पर LWMC की जानिब से बेहतरीन सफाई इंतजामात किए गए हैं और इस बात के ना सिर्फ वुज़रा बल्कि आम शहरी भी मोतरफ़ निकले हैं। शहर लाहौर में इस दफ़ा गैर मामूली इंतजामात किए गए और सफाई गाड़ियाँ तैनात की गई, वर्कर्स तैनात किए गए और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो LWMC की इंतज़ामिया को ही जाता है। हमने इससे पहले देखा कि बकरा ईद हो या छोटी ईद हो जिसे ईद उल फितर कहते हैं, सफाई के इंतजामात पर लोगों को अक्सर शिकायत का सामना करना पड़ता था, मगर अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम सुथरा पंजाब प्रोग्राम है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के साथ मुल्क के जितने भी इलाके हैं और दही इलाकों तक इस प्रोग्राम को जो है वो ले जाया जा रहा है। अभी अगर हम बात करें देहातों की तो देहातों में भी इस दफ़ा बेहतरीन सफाई इंतजामात देखने में नज़र आए और अब जो एक मुहिम ख़ास तौर पर शुरू की गई है जिसमें घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, ये शहरियों के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ शिकायत थी, लोग ये भी कहते थे कि सेंट्री वर्कर आता है, झाड़ू दे के चला जाता है मगर हमारा कूड़ा कलेक्ट नहीं करता, जबकि अब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट किया जा रहा है और तमाम रिहायशियों खासतौर पर शहर लाहौर के रिहायशियों के घरों की दहलीज से कूड़ा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और लोडर रक्शे बनाए गए हैं जिस पर ड्राइवर हजरात को तैनात किया गया और उनके साथ साथ 1 से 2 वर्कर्स दिए गए हैं जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं और उसमें डंप करते हैं। फिर बाकायदा तौर पर ये वेस्ट साइट पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको तल्फ किया जाता है। आपने इस प्रोग्राम में मैं एक और बड़ी अहम इनिशिएटिव जो CO बाबर साहब दीन और रूडा की जानिब से लिया गया है जिसमें लखों डेर वेस्ट साइड और महमूद बूटी वेस्ट साइड जो है यहाँ के इलाके में जो कंपोस्ट प्लांट लगाए गए हैं जिसमें गैस भी पैदा की जा रही है और इस बात का मोतरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत भी निकला है। क्या मामलात हैं, तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, वर्कर से भी बात करेंगे, इंतजामिया से भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि शहर लाहौर में इस दफ़ा ईद पर बड़े अच्छे सफाई के इंतजामात भी रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है जान लेते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? साद अब्दुल्ला। साद भाई, ईद मना ली माशाल्लाह? हाँ जी, ईद अल्हम्दुलिल्लाह मना ली हमने। इकट्ठी शट्ठी की ईद काफी? अल्हम्दुलिल्लाह ईद इकट्ठी वगैरह की, काफी रिश्तेदार आए, बहुत खा ली है सारी के अभी बचाए भी हैं? नहीं, खा पी लिए। अब जैसे हम बाजारों में निकले हुए हैं तो लगा रहे हैं ईदी, खा अभी चल रहा है काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ईद बड़ी लंबी कर दी है, 3 दिन की होती है, हम तो 6-7 दिन पे ले जाते हैं। बस जैसे जैसे ईद आपको पता लंबी हो जाती है, बाजार खुले हैं, फिरते रहते हैं, रिश्तेदार आए होते हैं दूर दूर से आपसे मिलने, तो उनके साथ मार्केट थी। पहले दिन क्या किया आपने, कैसे ईद गुजारी? पहले दिन बस वो ईद की नमाज पढ़ के तो आप खाना पीना खा के घर वालों से ईदी लेके फिर सो जाते हैं। क्यों सोते हैं लाहौरिये इतना? ये तो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, रात को सोना चाहिए। असल में पहले दिन जब ईद होती है हम टाइम पे उठ जाते हैं, वरना तो 12-1 बजे उठने वाले हम हैं, इसलिए फिर सो जाते हैं। माहिरीन ये कहते हैं लेट से उठना अच्छी चीज नहीं है, टाइम से उठना चाहिए। माहिरीन अपनी राय कहते हैं, हम अपनी राय है, हमने अपने तरीके से जिंदगी गुजारी। बिल्कुल बिल्कुल। सड़कों पे फिरे आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सड़कों में से देखी सफाई सुथराई? सफाई माशाल्लाह काफी है, टीम्स बनाई है इन्होंने सफाई वाली, तो सड़कें वगैरह काफी सफाई कर रहे हैं वो लोग, अच्छा लगा है। काफी सफाई वगैरह लाहौर में काफी सफाई नजर आ रही है। बेहतर थी? हाँ जी, सफा थोड़ी बेहतर है, बेहतर है। हाँ जी, पहले गंद नजर आता था लेकिन पहले तो आप देखें हर जगह कूड़ा फेंकते थे लोग, अभी तो थोड़ी डस्टबिन वगैरह बनाई है उन्होंने, बेहतर हो रहा है लाहौर इंशाल्लाह। भाई आपने ईदी इकट्ठी की है या दी भी है किसी को? ये देखें, ये मेरे साथ खड़े हैं, इन सब ने ईदी ली है। जी जी बिल्कुल। ईदी मिली है? 500 मिला मुझे यार। 500 जी की आंदा भाईजान, आपको कितनी मिली है? हम सबको 500 मिली। 500 दी है यार आपने? अभी ली हुई थी 500? हाँ, कापी ली हुई थी यार, कम 2-3 नोट तो देते यार। अभी 10 कज़न है, 10 को 500 क्या खाया 500 का? अभी पड़ा हुआ कुछ नहीं खाया, अभी उसका ही खर्चा करा। वो भी शेख है, उन्होंने भी नहीं खर्चे अभी तक। किताबें नहीं है अभी। अब बाकी क्या करना है 500 का? वो संभाल के रखने हैं अगले साल के लिए। खर्चा उन्हीं के पैसों पे करना है। ये कि आप बताएं, ये बच्चियां भी माशाल्लाह फिर रही हैं, घूम रहे हैं, ईद देख रहे हैं, ये बताएं सफाई के इंतजाम कैसे? जी बहुत अच्छे थे बिल्कुल, क्योंकि मैं ईद वाले दिन सुबह सुबह घर वालों के लिए सामान वगैरह लेने के लिए निकला हूँ, तो उस टाइम भी जो है ना ये सफाई वाले फिर रहे थे और सफाई का जो है, हम वापडा टाउन वाली साइड पे रहते हैं तो उस जगह पर भी मतलब कि सफाई बहुत ज्यादा, बहुत खास ख्याल रखा है हर जगह। समझते नहीं है कि ईद में वर्कर्स का जो इकट्ठा करना, उनसे काम लेना थोड़ा मुश्किल होता है और बंदा ये चाहता है मैं छुट्टी करूँ अपने फैमिली के साथ, और ये वाकई ये वर्कर्स को हमारे सलूट है कि वो ईद वाले दिन भी जो है वो काम करते हैं, इन्हीं की वजह से जो है ये शहर साफ रहता है। आप लोग भी सो गए थे? जी। ईद नमाज तो नहीं पड़ी? नहीं, हमारे इधर होती नहीं है। तो फिर सोए क्यों? हमने तो कोई और काम होती है, हमने पढ़ी नमाज। हमने पढ़ी है। आप लाहौर से बाहर से हैं? हाँ जी जी। आप लाहौर से हैं? जी जी। अच्छा, आप बताएं आप क्यों सो गई? क्योंकि और कोई काम नहीं था ना करने के। रात में जागती रही? जी जी।
अच्छा, तो कौन सा काम बड़ा अच्छा लगा ईद पे? ईद तो सबकी थी, अच्छी थी, गुजर गई। आपने क्या स्पेशल एंजॉय किया जो अब भूल जेन में मतलब समा गया? खाने पीने के वाले से भी बता सकती हैं, या कोई गिफ्ट मिला, या ईदी सबसे ज्यादा किससे मिली वो बताएं। हाँ, ईदी मुझे भाइयों से मिली और मेरे जीजा जी से मिली ईदी, और बाकी यही था कि पिक्चर्स ली, तैयार हुए, यही चीज थी। ईद पे यही होता है हमारा। तो स्पेशल चीज नहीं है, तरह ईद गुजर गई। हाँ, ईदों की तरह ईद गुजर गई। दुख हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी गुजर गई। नहीं, ईद के गुजरने का? हाँ, ईद के गुजरने का दुख तो यही चाहते हैं कि ईद ही रहे सारा साल। बिल्कुल, वाकई। ईद के बाद पेपर भी है, इसलिए वाकई दुख हो रहा है। ईद कैसी तैयारी है? नहीं, उसकी तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कर क्या रही हैं आप? अभी तो घूम रहे हैं, आप घर आप करना क्या चाह रही, पढ़ क्या रही हैं? ICS कर रही हूँ मैं भी। ICS चले, वो तो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जी तैयारी है ना? जी बिल्कुल। आप क्या कर रही हैं? मैं FSC करने लगी हूँ। करने लगी हैं? जी तो कैसे देख रही हैं? ठीक है मामला? जी इंशाल्लाह ठीक ही होंगे, हो जाएंगे बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा, लाहौरी है ना, निकम्मे हो गए हैं। मैं सही कह रहा हूँ आपसे? वो कहती है मैं FSC करनी पई हाँ, तो तैयारी भी आप कह रही, मेरी तैयारी नहीं है। नहीं मेरी ये भी गेमों की तरह टिकटॉकों में चले गए हैं। मैं सही कह रहा हूँ? ध्यान नहीं है हमारा? नहीं, मैं टिकटॉक से बहुत दूर हूँ। टिकटॉक के अलावा सोशल मीडिया तो यूज करती है ना? वो तो सभी करते हैं। वो तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, उसी पीछे आ गए हैं जनाब, वो लोरो बार लेके चले गए। तो क्या मैसेज देंगी आप, बताएं आखिर में? मैं यही कहूंगी कि किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी होती हैं तो किताबें। बढ़ती नहीं है आप? पढ़ती हूँ। ये बच्चे हमारे साथ थे, कुछ लाहौर के बाहर से थे, कुछ लाहौर से थे, और ईद के बारे में बता रहे थे कि ईद पर शहर लाहौर के सफाई इंतजाम कैसे रहे। कोई गपशप भी इनके साथ हुई है, और शहरी भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। एक और साहब भी हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, लाहौर से हैं, लाहौर से बाहर से? स्वाद से आई हूँ। स्वाद से आए हैं। ईद पे इधर ही थे आप? आई इधर थी। इधर ही गुजारी है? आई इधर कैसे गुजार। सफाई के इंतजाम थे? सफाई ठीक हो रही थी? नहीं, सफाई तो ठीक नहीं हो रहा है। नहीं ठीक हो रही? नहीं, अच्छा, गंद पड़ा हुआ था? गन पड़ा है, बहुत गन है जो देखो। ईद पे अभी तो कर रहे हैं सफाई वो बेचारे। ईद पे सफाई के इंतजाम ठीक थे? ईद की सफाई के इंतजाम ठीक सही थे? सही है, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं, गुज़श्ता ईदों की निस्बत ये ईद थोड़ी सफाई के हवाले से बेहतर थी? बिल्कुल बेहतर थी। अच्छा, अब ये सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लॉन्च किया है, घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर गंदगी में फर्क पड़ेगा तो कम होगी? कम होगी, बीमारियां कम होंगी? बिल्कुल कम होगी। ठीक है। और ईद कैसी गुजरी आपकी इधर? बहुत खूबसूरत, अच्छी गुजरी है? अच्छी। तो आपका घर तो सवात में है, लाहौर क्या करने आए हैं? लाहौर से कर रहे हैं इधर बच्चे उधर छोड़ के ईद इधर मना रहे हैं? इधर मनाती हूँ। बच्चे भी साथ लेके आए ना, बच्चों को भी साथ लेके, ये सारी जो है ना, ये सारी बच्चा पार्टी आपके आप हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आए जरा, इधर आए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे नाज़रीन घबरा रहे हैं। स्वाद से आई हो? क्या नाम है? समाइरा। सुमाइला? समाइरा। अच्छा समाइरा, ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10 में पढ़ती हो? 3rd में पढ़ती हो? ठीक, मैं वो भी कहूँ, इतनी छोटी बच्ची 10 में कैसे चली गई? अच्छा, ये बताओ ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी। उधर अपने गांव में सही नहीं था सवात में? इधर लाहौर की ज्यादा अच्छी है? हाँ मजा आया? हाँ झूले लिए हैं? हाँ। कितनी ईदी मिली है? 5,000। 5,000 मिल गई है? तुम्हें तो मेरे से भी ज्यादा मिल गई है। किसने दिया 5,000 आपको? इकट्ठे की है सबसे? पापा से कितनी मिली है? 3,000। 3,000? अभी पढ़े हुए के खर्चा कर लिया? पड़े हुए। खर्च कर लिया? हाँ। ईद खत्म नहीं हो रही अब तो, काम पे सब लोग काम पे आ गए, आप लोग अभी भी ईद मना रहे हैं। कौन से झूले लिए हैं यहाँ पर? बहुत सारे लिए। और खाना पीने में क्या पसंद आया खाने में आपको? बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें खाई हैं नाज़रीन। बच्चों की ईद होती है, यकीनी तौर पर बच्चों की बड़ी तादाद ने शहर लाहौर में ईद को एंजॉय भी किया, और अभी तक ईद का जो सिलसिला है वो कुछ इस तरह की गहमा गहमी लग रही है। एक और शहरी भी मौजूद है। भाईजान, आपका नाम? उस्मान साहब, आप भी सवात से हैं? क्या स्वाद से आया है? उस्मान साहब, क्या लाहौर में ऐसी बात है कि सवात छोड़ के लाहौर पहुंच गए? वहाँ भी जो ना इतनी कोई यहाँ पर है? नहीं शादी नहीं हुई है। अच्छा। वहाँ जो ना वो तो हमारा इलाका है ना, स्वाद, वो भी खूबसूरत इलाका है, लेकिन मतलब उधर तो हमारी मतलब रिहाइश है, लेकिन ये जो हमारे लिए मतलब एक नई एडवेंचर है। लाहौर में आप ईद से पहले आ गए थे या ईद पर ही पहुंचे? नहीं, हम जो है कल रात को हम यहाँ पे आए थे। कल रात को आए? जी हाँ, बिल्कुल कल। अभी क्या क्या देखा यहाँ पर, और वापसी कब है आपकी? इंशाल्लाह कल हमारी वापसी होगी, तकरीबन 2 दिन यहाँ पे मतलब हम ठहरेंगे, और कल इंशाल्लाह वापसी हमारी होगी। ये बताएं, सफाई के इंतजाम कैसे देख रहे हैं शहर लाहौर? मतलब पिछली दुनिया की निस्बत जो है ना, यहाँ इस दफा जो है मतलब बहुत ज्यादा सफाई जो है बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आया, और माहौल में भी मतलब बहुत ज्यादा चेंज आया है। तो हम भी मतलब हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी KPK में भी इस मतलब अल्लाह करे कि मतलब इस मतलब माहौल बन जाए, और वह भी आते जाते रहते हैं आप? तकरीबन जी हाँ।
उधर आप KPK में तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो खैर अपनी यही जगह जलसों तक की बस मशहूर है। नहीं ऐसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी मतलब अपनी तरफ से मतलब मेहनत कर रहा है और अल्लाह करे कि हमारा निज़ाम जो है ना नजर क्यों नहीं आ रही मेहनत उनकी? क्या मतलब बहुत चेंज मतलब वहाँ भी मतलब पड़ा है, लेकिन मतलब जो है हमारा तो मतलब ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि मतलब इस सारी पाकिस्तान में जो है ना मतलब अमन आ जाए, सुकून आ जाए। अमीन गंडापुर साहब जब भी एहतजाज करते हैं, जब टाइम पीक पे आ जाता है एहतजाज का, वो गायब हो जाते हैं। इस खैर मुझे तो इस मतलब तो बहादुर लोग हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं सारे पठान। मतलब वो जो है हमारा मतलब वो तो लीडिंग करता है, मतलब उसका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जो सियासतदान लोग हैं मतलब उसकी मतलब अपनी सियासतदानों को हम लोग ही लेके आते हैं, नहीं वो वोट डालते हैं, वो आ जाते हैं। बिल्कुल जी हाँ, और आपके और मेरे सासे नहीं बढ़ते, उनके बढ़ जाते हैं। नहीं। क्या चक्कर है? ये तो मतलब जो है पाकिस्तान का जो सारा सिस्टम जो है इस तरह के है, मतलब अगर यहाँ के भी माहौल को देखे, वहाँ की भी माहौल को देखे, तो ये सारी का सारा मतलब इस सिस्टम के नीचे मतलब पीसती जा रही है। आवाम इस सिस्टम के नीचे ही जिंदगी गुजारती रहेगी ऐसे। तो मजबूर है ना, क्या करें? यहाँ पे मतलब हमारे मतलब कोई भागने का मतलब कोई जगह नहीं है, हम कहाँ पे जाएं? हमारे तो मतलब ऐसी भी मतलब ये है कि वहाँ दिन मतलब जो है ना खपा हो जाए तो मतलब चक्कर लगा कि मतलब तो इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत जो है ना मतलब अपने आप को खुश कर ले। अच्छा, ये बताएं, इस दफा ईद पर कुछ जिन लोगों के वसाइल नहीं थे, उन लोगों को थोड़ी परेशानी भी रही, खरीदारी में भी लोगों ने एक एक सूट बनाया, पता है आपको? बिल्कुल है, मतलब तो बहुत मतलब की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके ख्याल रखना, उनके ईद के कपड़े पहुंचाना, उनको उनकी जरूरियात का ख्याल रखना। लेकिन मतलब हम अगर लाख सब टैक्स देते हैं, अगर जो है ना हम लाख बार ये खाई ना, को कौन इस पे अमल करता है? कोई भी मतलब इस पर अमल तो नहीं करता है। मतलब हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना कि मतलब लोग जो है आवाज उठाते रहते हैं, बस सिर्फ आवाज उठाने के लिए मतलब हम जो है ना मतलब वहाँ तक मतलब रह गई है। हम आवाज उठा सकते हैं, उठाते रहेंगे और इसे मतलब चलते रहेंगे, बस निजाम ऐसे ही चलेगा, ऐसा चलेगा, सिस्टम नहीं चेंज होगा। हम तो मतलब चाहते हैं कि मतलब जो है ना इस बार जो है ना मतलब थोड़ा चेंज आएगा, मतलब उधर मतलब जो है इधर मतलब जो है ना थोड़ा सुकून आएगा, लेकिन दिन ब दिन जो है ना हमारा जो है ना मतलब हवाम जो है ना इसमें मतलब जो है ना गरीब मतलब जो तबाह बर्बाद हो रही है। बस दो बातें, फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। पहली बात ये है कि शहर लाहौर में आए हैं, कौन सी तफरीही जगह आपको बड़ी अच्छी लगी है? फिलहाल जो है ना हम तो यहाँ पे आए हैं, अब देखना है मतलब कि कहाँ पे जाना है, लेकिन मतलब वैसे मतलब लाहौर तो हमारा मतलब एक मतलब जाना पहचाना जो है ना मतलब हम आते ही रहते हैं। सर ये भी बता दें कि कौन सी चीज खाने में पसंद आई है? ये बट चिकन कढ़ाई, बट चिकन कढ़ाई, बट चिकन कढ़ाई जो है, बट चिकन कढ़ाई लक्ष्मी चौक की मशहूर है शहर लाहौर से, दीगर इलाकों से भी यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं। तो चिकन कढ़ाई में काली मिर्च वाली ज्यादा पसंद है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अगर हम सवात आ जाए तो हमें क्या खिलाएंगे वहाँ पर? हम जो है ना मतलब उधर मतलब आपकी इतने मेहमान नवाजी करके, वैसे तो हम मतलब बात की अगर लाहौरिया यहाँ से पहुंचे तो क्या चीज मशहूर है? वहाँ भी मतलब जो ना मछली है स्वाद, यानी मतलब अपनी दरिया की वाली मछली है, वो भी मशहूर ट्राउट मछली। सब क्या शौक से खाते हैं? आपके तो इलाके के हैं यार वो जो है ना मुझसे बहुत दूर है, वो तो पिशावर किया हम स्वाद किया मतलब आपने नाम लिया था, आता तो KPK के अंदर नहीं खैर मतलब वो जो है उसका मतलब तो पठान ही ना वो भी। हाँ बिल्कुल जी पठान है। तो पठान क्या नमकीन नान और रोश वगैरह खाते हैं शौक? बहुत ज्यादा वो जो है मतलब छोटा गोश्त जो है ज्यादा पसंद करते हैं, वही के लिए छोटा गोश्त जो है। हुक्मरान छोटा गोश्त खा रहे हैं, अवाम ने इस दफा ईद पे घरों में दालें पकाई हैं। चलिए जी बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहुत अच्छे है। क्या नाम है आपका? रशीद, हम सब भाई है। रशीद भाई, आप सवात से माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है लाहौर आपको? बहुत अच्छा लगे, मुझे तो बचपन से अच्छा लग रहा है। जिंदा दलानी लाहौर है, आते रहते हैं अक्सर बसंत पर आता रहता था। आपके बस में हो तो लाहौर शिफ्ट हो जाए? नहीं बिल्कुल हो जाए, कई बार कभी अपना इलाका तो अपना होता है ना, तो ये वो तो मादरी वतन है, तो हम इस सब लाहौर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। क्या चीज पसंद है? बस इस लाहौर के सब लोग अच्छे है, खाने अच्छी है, मुझे तो लाहौर के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लाहौर में जो आता है वो लाहौर का ही हो जाता है, इसकी क्या वजह है? बच्चे तो पता नहीं, वैसे तो ये खूबसूरती है, लोग अच्छे हैं, माहौल अच्छे, सुकून है, तो ये वजह से आगे। अच्छा मैं एक आपसे बात बताऊं रशीद साहब, मामला ये है कि जब से सोशल मीडिया आया ना, लाहौर का भी रुख बदल गया। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अगर मैं आपको 15-20 साल पीछे ले जाऊं, चूंकि आपने बताया कि बड़ा पुराना लाहौर आने वाले हैं, तो उस वक्त एक छड़ों की बैठक हुआ करती थी, उस पे ताश लूडो चलती थी। अगर वो नहीं चल रही तो रात को बुजुर्ग शहरी जो थे या बुजुर्ग हजरात जो थे वो चारपाइयां बिछा लेते थे, गली में बैठक होती थी, एक दूसरे का दुख सुख पूछते थे। इधर मामू रहता था 20 साल पहले, मामू के साथ बैठे थे, वो लोग इकट्ठे होते थे गलियों में, लोग अमन के साथ रहते थे, पुराने किस्से बयान करते थे, बहुत अच्छा माहौल था, दुख सुख होता था। दुख सुख होता था। अब जब से मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, दुख सुख खत्म नहीं, ये तो हर समझिए, जब से ये आया ना, हया खत्म हो गया है। सबसे बड़ी चीज है ना हया होती है, इसने हया खत्म कर दिया है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि ईद उल फित्र पर शहर लाहौर में
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई इंतजामात की अगर बात करें तो इस दफ़ा गैर मामूली इंतजामात देखने में नज़र आए हैं, जिसके ना सिर्फ शहर लाहौर की आवाम बल्कि वुज़रा भी मुतरफ नज़र आए। उसके पीछे क्या राज था, कारकर्दगी किन्होंने दिखाई, यकीनन ये क्रेडिट तमाम उन सेंट्री वर्कर्स को ही जाता है। 1 अप्रैल पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ दीगर मुल्कों में भी सेंट्री वर्कर के आलमी दिन के हवाले से मनाया जाता है। ये वो मर्द मुजाहिद हैं जो मैदान में खड़े रहते हैं, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, ये लोग मेहनत करते हैं। इनके साथ मसाइल भी हैं, ये लोग हादसा का शिकार भी होते हैं, ये लोग अपने अलाउंसेस के लिए भी ख्वार होते हैं। मैनेजमेंट इनसे कितना तावन करती है, अपने ओहदों के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए ये क्या क्या पापड़ बेलते हैं। ये तमाम तर मामलात और इससे पीछे कई और छुपी हुई कहानियाँ वो भी मंजर लाम पर लाएंगे, मगर इस वक्त हमारे साथ एक हीरो, एक सेंट्री वर्कर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं, ईद पे कैसी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? तारिक मसीह भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है। कैसे ईद पे ड्यूटी की है, कितने बजे आ गए थे और अभी तक ड्यूटी पे ही हैं? ईद के चारों दिन आप आए? जी सर रात को हम 1 बजे आ गए थे। ठीक है, सारा दिन ड्यूटी की है। ठीक है, ईद की और सड़कों पे सफाई की है मैंने। आप मैनुअल जो है वो स्वीपिंग करते हैं? जी सर। अच्छा, ये मुझे बताएं, इंतजामिया का कोई बंदा मिलने आया आपसे? जी सर, बाबर साहब आए थे और उनके साथ और भी लोग थे। ठीक है। हाँ जी। क्या मिठाई वगैरह भी दी? जी सर, मिठाई वगैरह दे के गए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ये बताएं कि जो आपके जनरल मैनेजर है राशिद ज़हूर साहब, वो बड़े एक्टिव हैं, वो बच्चों की, लड़कों की ड्यूटियां लगाते हैं कि जी आप बड़े एक्टिव रहें और सारे मामला को देखते भी हैं। तो राशिद ज़हूर ने इस दफ़ा कैसे ये चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि ईद पर आपको पता है जो मुस्लिम वर्कर्स हैं उनको छुट्टी भी चाहिए होती है। जी तो कैसे हुआ ये हम जो अब हमारी ईद पे ना वो लड़के ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो आज उनकी ईद थी तो हमने ड्यूटी की है, हम दोनों मिलजुल के सफाई करते हैं। तो ये कभी कोई हादसा भी पेश आया? बड़ा रिस्की काम है, आप सड़क पे खड़े होकर झाड़ू लगाते हैं। सर हो जाता है सेंटर डिवाइडर पे लगे हो, कोई ना कोई गाड़ी लग जाती है। वो इंतजामिया क्या करती है फिर उसके बाद आपके साथ? ट्रीटमेंट करवाती है, साथ सारा कुछ करवाती हैं। कितने साल हो गए आपको नौकरी करते? मुझे 15 साल हो गए हैं। वो रेगुलर है या बीपी वर्क चाल? नहीं रेगुलर हूँ मैं। रेगुलर है? जी सर। ये अच्छी बात है कि आप रेगुलर हैं। जी तो इंतजामिया का तामुन ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा तामुन है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो आया है ये तो पहली दफा आया है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। इसके आने से कोई बेहतरी हुई है? हाँ जी, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। हमें किटें भी नहीं मिली हैं, झाड़ू भी नहीं मिली है, हर चीज़ नाज़रीन एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये इस भाई ने रिफ्लेक्टर वाली जो है वो जैकेट पहनी हुई है। ये रिफ्लेक्टर वाली जैकेट का फायदा ये है कि रात के अंधेरे में गाड़ी की लाइट जब इस पे पड़ती है तो पता चल जाता है कि कोई बंदा, कोई शख्स आगे मौजूद है और हादसा जो है उसका शिकार जो है वो जो मुतलका आदमी है वो नहीं होता। जी सर, फायदा है इसका? हाँ जी, फायदा है। अच्छा, कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं? हम 8 घंटे पूरी। अच्छा, कितना एरिया आपने 8 घंटे में साफ करना होता है? हमें वो राउंड का बता देते हैं जितना करना होता है। ठीक है, वो हम कर देते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है? हाँ जी, 1 किलोमीटर बन जाता है। बन जाता है? हाँ जी, बन जाता है। ठीक है। उसके बाद ब्रेक भी होती है बीच में या मुसलसल आप काम करते रहते? नहीं, ब्रेक भी होती है। सेंट्री वर्कर्स का आलमी दिन गुजरा कुछ दिन पहले। जी सर। और आपके कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं रिजवान साहब, उन्होंने फूल वगैरह भी दिए हैं। जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, वो दे के गए हैं और हमें अब उनको अप्रिशिएट करते हैं, काम भी करते हैं, वो भी हमें अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए वो फूल वगैरह दे के गए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपने ये झाड़ू पकड़ा, मुझे ज़रा झाड़ू दें अपना। नाज़रीन, ये झाड़ू है जो कि सफाई करने में मदद देता है। इसको ना कोई सरकारी अफसर नहीं पकड़ सकता इसको, कोई बड़ी सीट वाला बंदा, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान, वो इसको नहीं पकड़ सकता। वो क्या कर सकता है, वो इनको जो है ना कम से कम कुछ दे नहीं सकता ना, तो इनसे लेता ज़रूर है। कभी इसका अलाउंस काट लिया, कभी इसने छुट्टी की, नौकरी से निकाल दिया। वो ये करते हैं, ये झाड़ू लगाते हैं ऐसे नीचे, वो झाड़ू लगाते हैं ऐसे ऊपर, सफाई कर देते हैं बंदों की, बंदे निकाल देते हैं। फ़र्क है ना, झाड़ू लगाने में फ़र्क है। वो इन मजदूरों के ऊपर, मैं तो इनको हीरो कहता हूँ, ये मेरे मुल्क के हीरो हैं, मैं इनको हीरो मानता हूँ। ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अगर बात करूँ गटर में उतरने की तो वहाँ पर भी ये उतरते हैं। अगर बात करूँ झाड़ू देने की तो ये झाड़ू भी देते हैं। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, इस मुल्क के पाकिस्तान को साफ करने के लिए ये झाड़ू है नादरीन, ये किरदार अदा करती है अपना। जी नाज़रीन, एक और सेंट्री वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं। शहर लाहौर की सफाई सुथराई में इस तबके का, इस अमले का, इन जैसे लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? इरफान गिल। मैंने आपको सर का लफ्ज इस्तेमाल किया आपके लिए इरफान भाई। थैंक यू सर। वो क्यों किया? आपकी मोहब्बत है सर। मोहब्बत भी है लेकिन आपका दर्जा भी है। जी, मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग ना काम करें
तो ये कंपनी नहीं चल सकती, जी सही। ये सच है। हाँ जी, क्यों नहीं, ऐसा ही है। जितनी मर्जी गाड़ियां रख लें, जो मर्जी कर लें, वर्कर काम करेगा तो काम होगा। हाँ वैसा ही है, सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। सही है। आपको पता है कि इनकी जो मशीनें हैं वो भी सड़कों पे सफाई करती हैं और मैकेनिकल वॉशिंग भी करती हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग भी करती हैं। जी जी, ऐसा मगर ही, जो वर्कर काम कर सकता है वो नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकते, सही। ऐसे ही है। ऐसा ही है, आप एक एक पत्ता उठाते हैं जमीन से। ऐसा ही है, सही कह रहे कितने घंटे ड्यूटी की है ईद पे? हैं। ईद के तकरीबन 12-13 घंटे की है। 12-13 घंटे की? हाँ जी, स्टिल चल रहे हैं। रजिस्ट्रेट जा रहे हैं। चले। और वो इंतजामिया आई मिलने आपसे? हाँ जी, आई, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें, मिठाई शाई खिलाई हमें, फिर हमें ईदी दी है, तो उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमारे साथ। इंतजामिया से खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं। आप रेगुलर मुलाजिम हैं या वर्क चार्ज हैं? नहीं, रेगुलर मुलाजिम। रेगुलर हैं आप? कितनी सर्विस होगी आप? ये तकरीबन मुझे अभी 5 माह में। 5 माह हुए हैं? हाँ जी। फिर आप रेगुलर नहीं हैं, फिर आप कच्चों में ही हैं? हाँ अभी, हाँ कच्चों। लेकिन आप अपने आप को रेगुलर ही समझे क्योंकि आप मेहनती आदमी हैं, जी जी काम करते हैं। जी जी सर। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं, जी जी, उनके वाले से क्या कहेंगे? बस डर नहीं लगता सड़क पे गाड़ी मार जाए आपको? डर तो लगता है, क्योंकि हमारा अभी फैमिली का नहीं आता ज़हन में? अभी रिसेंटली हमारा ना हमारे ना ये वाक़या माल पे हुआ है, तो वो गाड़ी लगा के चले गई है, तो वो मर गया बंदा। वो तो हो गया। वो तो हो गया। इंतजामिया ने उसके लिए कुछ किया? किया उन्होंने, वो तामन काफ़ी किया है उन्होंने, पैसे पूछे दिए हैं, कफन दफन के भी दिए हैं, सारा मामला किया उन्होंने, तो बाकी भी ठीक है। बस वो अचानक ही हादसा हो गया जी। डर नहीं लगता सड़क पे आपको इस तरह से? करता तो है, लेकिन क्या करे, पेड़ की खरीद करना गाड़ियों वालों को भी सोचना चाहिए कि ये हमारे मुल्क के हीरो हैं, पड़ता, ऐसा ही इनको नहीं चाहिए, नीचे देना चाहिए। ऐसा ही क्या है, ये बात क्या सोचा। वो नशे में था, क्या सीन था वो बंदा? पता नहीं चला कि क्या मसला, वो अभी वो उसकी वीडियो मतलब आपने नहीं आई, क्या कैसे लगा कैसे लगा है, ये नहीं पता चला अभी। वो भी रेगुलर था या वर्क चार्ज था? नहीं, वो पुराना मुलाजिम? पुराना मुलाजिम जी। अभी ये सूरत हाल है कि जो शहरी हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, बल्कि चुराते नहीं दौड़ाते हैं, उनको भी चाहिए कि इस बात को मद्देनजर रखें कि ये हीरो मेरे और आपके लिए, इस मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, और इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि इनको गाड़ियों के नीचे देना चाहिए। एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है, जिसके नतीजे में एक सेंट्री वर्कर LWMC का अपनी जान की बाजी हार चुका है। इंतजामिया की जानिब उसकी फैमिली ने आंखें लगाई हैं, मगर क्या ताउन होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि किस बदबख्त ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं शहर लाहौर में ईद पर सफाई के इंतजामात कैसे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? मोहम्मद अकरम। मेरे अकरम साहब, क्या करते हैं आप? मैं फारग हूँ। मारा हैं आप? पेंशन पहले क्या करते थे? पहले सरकारी। कहाँ पे, कौन से इदारे में? ठीक है, कौन से इदारे में? रिटायर हूँ, ठीक है। अच्छा, रिटायर्ड है। मेरी जनाब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ख़ुसूसी अपना अपील है कि जनाब आला पाकिस्तान का रेलवे इसको बहाल किया जाए। फैसलाबाद 5-7 गाड़ियाँ चलती थी, जो कि अब सिर्फ 2 गाड़ियाँ चलती है। परसों मैं शेखपुर से आया, इस कदर रश था, सदीर रश, ये गाड़ी को तकरीबन 1.5-2 घंटे लेट। ये लोगों छोड़े, मेरी बात अच्छा। मेरी सुने। आप जो मुतालबा कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टरों को घर भेज दें, उनका क्या करें जिन्होंने बसें चलानी है? बस जनाब, वो नहीं चलने देते ट्रेनें। ट्रेनें जो उनसे बहाल की जाए, बराए मेहरबानी आपकी जनाब पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब, मेरी आपसे अपील है, हदायत है। हम आपकी तरफ पुराने लोग हैं, इसी को पसंद करते हैं। तो रेलवे में देखो, इंसान सो भी जाता, पेशाब वगैरह हर चीज़ की सहूलत होती है। तो बस इतना मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब के आगे और रेलवे मिनिस्टर साहब के आगे और जो अपना इनके आला अफसरान हो। शुक्रिया। कैसी रही ईद पे भाई? सफाई बहुत जबरदस्त, कमाल की बात। एक शहरी, नौजवान शहरी ईद कैसे मना रहे हैं, सफाई कैसी रही, इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मुजम्मिल भाई, कैसी ईद गुजरी? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी गुजरी। ईदी दी है कि ली है? दी भी और ली भी है। दोनों काम किए हैं? जी, दोनों काम किए। ज्यादा मिले हैं कि ज्यादा दिए हैं? ज्यादा दिए हैं। ज्यादा दिए आपने? जी। चले माशाल्लाह। करते क्या आप? मैं सरकारी जॉब करता हूँ। अच्छा, चले आप बताएं, लाहौर में सफाई कैसी रही? सफाई तो बहुत अच्छी रही है, सुथरा पंजाब जो बनाया इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, ये काम वगैरह वर्कर वगैरह काफी लगे हुए हैं, मजा आया देख के। रोड वगैरह बहुत क्लीन है, पहले तो नहीं था ऐसा। ठीक है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। आपके घर पे कूड़ा उठाने वाले बंदे आते हैं? जी, आते हैं। और लोडर रिक्शे भी आते हैं? लोडर रिक्शे भी आते हैं। जी। अच्छा, अब
ये बताएं, गुज़श्ता सालों में जो हमने देखा सफाई के इंतजाम को इतने अच्छे नहीं होते। इतने नहीं थे, लेकिन इस दफा बहुत अच्छे हैं। वज़ीर आला सही काम जी बहुत अच्छा काम कर रही है वज़ीर आला। समझते हैं कि अगर इनको पूरा टाइम दिया जाए तो ये मजीद कोई बेहतर मंसूबे भी ला सकते हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं कि रूल वगैरह खत्म किए हुए इन्होंने, जो सरकार के ये सरकारी रूल जो खत्म किए हैं इन्होंने, रूल 18-20 जो खत्म किए हैं इन्होंने, ठीक है। सरकारी जो ऑन ड्यूटी बंदा वफात पर आ जाता है, ठीक है, उसके बच्चे को नौकरी मिलती है 17A के तहत। जी वो नहीं मिल रही अब, ठीक है। तो तायाबू मेरे लास्ट टाइम भी वफात पाए थे, तो उनके बेटे का बड़ा दलील हो रहे हैं, ठीक है, तो नहीं मिल रही नौकरी, पेंशन वगैरह वो भी है, बड़ा लंबा प्रोसीजर डाल दिया इन्होंने, दलील हो रहे हैं, ठीक है। मैं खुद सरकारी मुलाजम हूँ, एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन हम होने का भी क्या फ़ायदा, लेकिन काम हमारा फिर भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। जी। तो आप HEC के अभी तो पहले तो डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब थे चेयरमैन, जी वो UET के वाइस चांसलर। जी अब तो सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब बैठते हैं इधर ही, सारी बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। तो वो हैं कि नस्पाई सेक्रेटरी साहब मुजीब साहब हैं, मैं मुजीब साहब के साथ होता हूँ। जवाद साहब भी इधर ही बैठते जी वो भी यहाँ भी बैठते हैं। बड़े स्मार्ट हैं यार वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई बड़े बनाए। जी ऐसे ही है। सिकंदर याद साहब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। सिकंदर याद साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी, हम तो उनको कहते हैं, दावत देते हैं कि आए प्राइवेट स्कूलों में चलते हैं, टीचर्स की तनख्वाहें चेक करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा 37,000 से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ लड़कियां 12-12 ले रही हैं। ऐसे ही है, 7-7 कह रहे हैं सर आए जरा चलते हैं हमारे साथ किसी ने विजिट कर, लेकिन वो नहीं आ रहे। जी ऐसे ही है। अभी जरा सिफारिश करते हैं इंशाल्लाह। सिकंदर याद साहब हमारे साथ हैं, मिनिस्टर साहब हैं, इंशाल्लाह शक्ल लगाएं तो बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप आए ना किसी दिन, हम चलते हैं आपके साथ, विजिट कर लेते हैं सर, देख लेते हैं तनख्वाहें 37,000 मिल रही हैं, कम मिल रही हैं। और भाईजान ईद कैसी गुजर गई सारी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। दिन क्या किया आपने? पहले दिन घर में सोए रहे, ठीक है, उठे हैं 5 बजे, उसके बाद बाहर हो रही है इतना क्यों सोते हैं? सारी रात जागते रहते, माहौल जो वैसा बन गया। ईद के भाई इसी तरह सारी रात जाके? हाँ ईद पे सारी रात जाके, सारा दिन सोए, फिर रात को जाके रात को सर को उल्लू है हम ऐसे ही है लोर में, अब चल रही है कुछ रहा, उल्लू बन गया था, ऐसे ही बन गया सभी, सारे ऐसे करते हैं। जी ऐसे ही करते हैं। रात को निकले बाहर घूमे, सड़कें वगैरह घूमे शुमे, ठीक है। रात को 2-3 बजे घर आए, आकर आगे मोबाइल यूज किया, 4 बजे नमाज वगैरह पढ़ के 5 बजे तक सो गए। नाश्ता नहीं किया? 2 बजे 3 बजे जब आँख खुली, हाँ जी ऑफिस सिस्टम आना है, उससे नाश्ता किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर वापस जाके सो गए, और सुबह 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, जाके सो गए, फिर 10 बजे उठते हैं तो खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है। फिर क्या नाम है, थोड़ा देर मोबाइल से आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर बाहर के लिए वैसे नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है। जो रात की नींद है वो रात की नींद है, और दिन में पूरी मुझे लगी हुई है। ऐसे ही है, बिल्कुल सब मुझे लगी है। पड़ा हुआ क्लिनिक से बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि रूटीन कुछ इस तरह की गुजरी ईद पर कि ईद टरू और उसका तीसरा दिन जो था वो शहरियों ने सोकर गुजारा है, जबकि रात के औकात में लोगों ने एंजॉय किया है। ये इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अल्लाह ताला ने दिन को जागने के लिए बनाया है, ना कि सोने के लिए, जबकि रात जो है वो सोने के लिए है। लेकिन हमारे जो शहर लाहौर की आवाम है वो दिन में तो सो रही है लेकिन रात में जाग रही है। अजी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शहर लाहौर में इस दफ़ा ईद के तीनों अयाम में सफाई के गैर मामूली इंतजामात देखने में नजर आए। इस पर शहरियों का भी रद्द अमल सामने आया और वज़रा, खासतौर पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि मैं जब अपने घर से निकली तो मैंने देखा कि शहर लाहौर की जो सड़कें थी वो बहुत साफ़ थी। शेखुपुरा की बात करें, रायवेंड की बात करें, अंदरून लाहौर की बात करें तो जगह जगह सफाई वर्कर्स जो थे वो तैनात किए गए थे। इस वक्त सीनियर मैनेजर ऑपरेशन मोहसिन सबूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं। मोहसिन भाई, कोई ख़ास किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई गई इस दफ़ा, कैसे मामला को देखा? जी बिल्कुल, हमने CM पंजाब के विजन के मुताबिक हम एक बार इस बार जो है हमने डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट कर दी है और तकरीबन आधे लाहौर में हमारी डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है और इसको हम 1-2 मंथ तक पूरे लाहौर में इसका दायराकार वसी कर देंगे और इस तरह लाहौर डिवीजन के अंदर भी हमारा काम इसी तरीके से जारी है। अब तक हमने तकरीबन कोई 2000 की बख्शे इंडक्ट कर दी हैं जो कि मजीद बढ़ के 3000 बख्शे हो जाएंगे विद इन 1 मंथ और इससे हमारा जो वर्किंग है और इम्प्रूव हो जाएगी। ये अभियान हमारा CM पंजाब का है और डिप्टी और CO साहब की निगरानी में हम सारा काम कर रहे हैं। थैंक यू। सबूर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग खुद भी ईद के दिनों में, ईद के अयाम में ड्यूटी सर अंजाम देते रहे? जी बिल्कुल, 24 आवर्स की जो हमारी ड्यूटी थी और हम सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए घर गए होंगे, बाकी 20 आवर्स जो है हमने फील्ड में काम किया है। अपने वर्कर्स को हमने जो है इन हैंड रखा है, उनको एंगेज किया है, अपनी मशीनरी को इन हैंड किया है, उन्हें एंगेज किया है और 3 दिन हम मुसलसल हमने काम करके शहरियों को जो है वो साफ सुथरा माहौल प्रोवाइड किया। तो बेगम की बच्चों की कॉल्स नहीं आ रही थी आपको कि कब आएंगे घर? जी बिल्कुल कॉल्स भी आ रही थी और काफ़ी लड़ाई भी हुई है, लेकिन चूंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो पहले आ रहा है तो उसको फिर हमने जो है ना वो उससे जो है प्रायोरिटी दी है। और इस दफ़ा आप अपने मनपसंद खानों से भी जो महसूस नहीं हो सके जो घर में आपने पकवाए थे? बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर से जो हमें खाना मिला कि 20 घंटे जब ड्यूटी करते हैं तो आपको बाहर से खाना पड़ता है, तो बाहर से खाना पड़ा हमें। आप 3 दिन के बाद जाके अपने घर का खाना नसीब हुआ है। मोहसिन भाई, हमारे ज़राए ने बताया आप एक बड़े अच्छे ट्रेनर भी हैं,
तो ट्रेनिंग के वाले से जरा बताएं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं अपने अमले को? जी जी बिल्कुल, 3 डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ट्रेनिंग हुई है, जो वहाँ के मैनेजर्स की ट्रेनिंग हुई है, वहाँ के जो स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है वो मैंने की है। और उनको यही क्योंकि मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है LWMC का, तो उनको उस लिहाज से ट्रेन किया किस तरह वो अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह जो है ना वो मजीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मोहसिन भाई, एक सजेशन भी है और अगर आप ये समझे तो ये ज़रूरत भी है। जो अमला हमारा मैनुअल स्वीपिंग करता है सड़कों के ऊपर ख़ास तौर पर, इनको अगर हम हेलमेट, कुछ गार्ड्स इस तरह के, कुछ पैड इस तरह के पहना दिए जाएं कि अगर गाड़ी इनको हिट भी करे तो ज़्यादा नुकसान ना हो सके, ये हो सकता है? जी जी बिल्कुल, हमें इस पे सीओ साहब ने बल्कि एक टास्क फोर्स बना दी है जो इस पे काम कर रही है, और विद इन डेज इसके ऊपर जो है ना वर्किंग आपको होते हुए नजर भी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हेलमेट से ये होगा, अगर कोई गाड़ी हिट करती है तो कम से कम उनको हेड की इंजरी नहीं होगी, और दीगर जो अज़ा हैं हमारे जिस्मानी, जिसमें टांग, बाजू वगैरह भी शामिल है, अगर उनको कोई किट बना दी जाए और वो सफाई करते रहे, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आता है तो मामूली चोटें आएंगी। जी बिल्कुल, सेफ्टी मेजर जो है ना वो बहुत मॉडर्न है। हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया में बड़ी राइज है, और हम भी इस पे जो है ना फोकस अब कर रहे हैं ताकि हमारे वर्कर्स की सेफ्टी जो है ना वो सबसे पहले हो। वज़ीर आला खुश हैं, वज़रा खुश हैं, अवाम खुश है, तो अब आपको पता है आपका बहुत बड़ा एक टास्क आने वाला है, जो आप लोगों का समझता हूँ इम्तिहान ही है। ईद उल अज़हा आ रही है, तो उस पर कैसे देख रहे हैं इंतजाम? जी, उसकी प्लानिंग जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि अभी हम उसी की मीटिंग अटेंड करके भी वापस आया हूँ मैं। तो हम विद इन 15 डेज पे मुकम्मल तौर पर प्लान करके उसको जो है रिटर्न फॉर्म में प्लान कर देंगे, और इंशाल्लाह ताला वो जिस तरह छोटी ईद हमने बेहतर गुजारी है, बड़ी इससे बेहतरीन ज़्यादा गुजारेंगे इंशाल्लाह। आपका जो वर्कर है वो भी प्रोफेशनल है, अफसरान भी प्रोफेशनल है, ये बताएं अवाम का रवैया कितना ठीक है आप लोगों के साथ, और उसको कितना ठीक होने की जरूरत है? जी जी, अवाम का रवैया, क्योंकि अभी डोर टू डोर कलेक्शन हमने फर्स्ट टाइम लाहौर में स्टार्ट किया और इतने बड़े लेवल पे स्टार्ट किया, तो अवाम की थोड़ी सी जो है पार्टिसिपेशन अभी दरकार है हमें, क्योंकि अभी इनको इतना आइडिया नहीं है कि इस लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं। तो क्योंकि ताली साथ दोनों हाथों से गुजर बचती है, इस तरह हमें मेरी भी रिक्वेस्ट भी है अवाम के साथ कि वो भी हमें तावन करें, अपना घरों का कूड़ा जो है वो बाहर रखे घर के बाहर, ताकि जो है हमारा वर्कर आए, रिक्शा ड्राइवर आए, इसको उठाए और उसको जो है ना वो अल्टीमेटली डंप साइड पे लेके जाए। वर्कर्स को तो अवेयर कर रहे हैं, खुद भी अवेयर हैं, समझते नहीं है कि अवाम को भी अवेयर करने की जरूरत है? जी जी बिल्कुल, इस पे बदतमीजी भी करते हैं। जी जी बिल्कुल, इस पे जो है ना हमारे सीओ साहब ने एक सोशल मीडिया की कैंपेनिंग स्टार्ट करवाई है। उस पे जो है हमारा जो है वो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इवन टिकटॉक के ऊपर जो है ना हमारी अवेयरनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, ताकि जो है ना मोबाइल के ऊपर जो है ना लोग अपनी उसको अवेयर हों, क्योंकि ये थोड़ा सा फुकदान है अवेयरनेस का। और अब ठीक कह रहे हैं, अगर ये अवेयरनेस अगर आवाम को हो जाएगी तो हमारा काम जो है ना वो उतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिर नाज़िम मोहसिन सबूर, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, हमारे साथ मौजूद थे। ईद के तीनों अयाम इन्होंने भी वर्कर्स के साथ ही सड़कों पर गुजार दिए, मेरी और आपके और इस मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त ग्रीन क्रीन लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रिजवान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं ईद कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ईद हमारी सड़कों के ऊपर खिदमत गुजारी में गुजरी। हम क्योंकि आपको पता है कि शहर लाहौर को पाकीज़ा और साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ अमल थे, तो ईद जो है वो सड़कों के ऊपर ही आपकी खिदमत में गुजरी, शहर की खिदमत में गुजरी। आपने देखा कि इस दफ़ा ना सिर्फ आम आवाम इस बात की मोतरफ है कि इस दफ़ा शहर की बेहतरीन सफाई हुई, बल्कि वज़रा भी हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, और हमसाया मुल्क में भी हमारे सफाई के डंके बज रहे हैं। ये हमारे सीईओ बाबर साहब दीन साहब की पेशा वाराना हिकमत अमली का नतीजा है कि आज दुनिया हमारी मोतरफ है, मुल्क नहीं पूरी दुनिया। हमारे हमसाया मुल्क ने कर दी, दुश्मन मुल्क ने कर दी, इसका मतलब है पूरी दुनिया हमारी मोतरफ है। इसमें हमारी ईद भी थी, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके रोज़े भी हैं, वो रोज़ा रख के खिदमत कर रहे हैं शहर की, और सेंट्री वर्कर का आलमी दिन भी है, आपकी गहरी नज़र होती है उसके ऊपर। हमने अपने वर्कर्स को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को सलूट भी पेश किया, फ्लावर भी पेश किए, उनके साथ मोहब्बत का इजहार भी किया कि दुनिया आपका दिन मना रही है और आप अपनी मेहनत के साथ रोज़ा रख कर शहर लाहौर की खिदमत कर रहे हैं, पूरे पंजाब की खिदमत कर रहे हैं, सुथरा पंजाब के वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब की विज़न को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। और इस दफ़ा आपने देखा, क्योंकि आपकी गहरी नज़र थी, कि हमारे सीईओ साहब, हमारे जीएम ऑपरेशन राशिद ज़हूर साहब, हमारे चेयरमैन बिलाल जुल्फ़कार साहब, हमारे डिप्टी सीईओ ऑपरेशन जनाब जुल्करनैन साहब, नासिर इकबाल साहब, मैनेजर एडमन साहब, जीएम एचआर साहब, मेजर अल्ताफ़ साहब, अपना मैं जिनका नाम लूँ कि बिलाल अशरफ साहब, अनीस संजुआ साहब और औरंगज़ेब साहब भी शहर से बाहर सरप्राइज़ विज़िट कर रहे थे। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की, हमें ईदी भी दी और हमें गले भी लगाया, जिससे हम गुमनाम हीरो सुपर हीरो बन गए हैं कि हमें उन्होंने गले लगाया, ईदी भी दी और हमारी हौसला अफजाई भी की। हम इंशाल्लाह अपनी मेहनत के साथ
अपने इंतज़ामिया की, अपने CEO साहब की और अपने जो वज़ीर बल्दियात हैं, अपनी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं, उनकी इज़्ज़त बढ़ रही है। हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, फील्ड के अंदर स्ट्रगल करते हैं, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। उनकी भी ईद हमारे साथ ही गुजरी है। और ये इस दफ़ा हमने देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों को सैलरियाँ नहीं मिली, खासतौर पर जो अमला डेली वेजेस होता है, वर्क चार्ज मुलाजिम, उनको सैलरियाँ नहीं मिली, दीगर डिपार्टमेंट्स की अगर मैं, लेकिन लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी ने तनख्वाहें दे दी, तो इस हवाले से वर्कर्स खुश रहे हैं आप? वर्कर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और वर्कर को ना सिर्फ सैलरी टाइम वक्त पे मिल गई, बल्कि आपको बताया आपने, क्योंकि नज़र रखी होती है हमारे ऊपर, और हमारी ईदी जो है वो भी ईद से पहले हमें मिल गई, और उससे हमें बड़े फ़ायदे हुए कि हम अपने बच्चों में बेहतर जो है वो खुशियाँ बांट सके। हालांकि हमारी तनख्वाह बहुत कम है, मसाइल अपनी जगह खड़े हैं, मगर वक्त पे सैलरी मिलना और फिर ईद मिलना, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। परेशानियाँ कम ज़रूर हुई, कम तो ना हो सकी लेकिन कम हो गई हैं, हम बड़े खुश हैं। इसीलिए देखें कि ईद के सारे अयाम रोड के ऊपर गुजार के भी हम खुश हैं कि हमारी इंतज़ामिया ने हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट किया, और CM साहबा ने और जो वज़ीर बल्दियात साहब हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि सैलरी वक्त पर सबको मिले, और तमाम सेंट्री वर्कर जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पे रोल पे हैं, उन सबको सैलरी भी मिल गई और उन सबको ईद से पहले ईदी भी मिल गई। और इसीलिए आपने हमारे साथियों के साथ भी मुलाकात की, उनसे भी पूछा कि सब खुश हैं कि उनको वक्त पर सैलरी मिल गई। ये सब क्रेडिट जो है वो हमारे CEO बाबर साहब और चेयरमैन बिलाल जुल्फ़कार साहब और ऑपरेशन का जो अमला है, जो इंतज़ामिया है, ये उनको जाता है कि उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हमें जो पैसे थे, सैलरी थी और हमारी जो ईदी थी, वो वक्त से पहले हमारे अकाउंट में भेजी, ताकि हम अपनी खुशियाँ जो है वो अपने बच्चों के साथ बांट सकें। काशिफ भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि DGM हैं फ्लीट के। इनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं इनसे कि किस तरह मामलात को इन्होंने मैनेज किया था। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके टाइम का। मुझे बताइएगा, आप चूँकि मैकेनिकल तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो ड्यूटीज़ को कैसे मैनेज किया, और ख़ुद भी क्या ईद के रोज़ वर्कर्स के साथ ईद गुजारी या फैमिली के साथ रहे? जी, तकरीबन ईद पे हमारी 1200 गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी, और 1200 लोडर रिक्शास जो हैं वो छोटे, ये इस ऑपरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया, अलॉन्ग विद 22 to 23,000 वर्कर्स जो हमारे LWMC के थे। और हमारी ज़ीरो वेस्ट ड्राइव जो है पिछले एक हफ़्ते से शुरू हुई है, जिसके अंदर हम तमाम शहर के जो पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर भी किया है और मेंटेन भी किया है। चांद रात पे खसूसी तौर पे रात को 3 बजे से हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ, जो अगले दिन भी चलता रहा, और हमारी खसूसी तवज्जो थी जो पिछले ज़ीरो वेस्ट हमारा वीक था कि उसके अंदर हम ईदगाहें, मसाजिद, इनकी सफाई, इनके इर्द गिर्द के एरिया की धुलाई, ताकि नमाजियों को आते जाते कोई मसाइल ना हो। जो हमारे बहुत सारे प्लॉट्स थे जिनकी क्लियरेंस हमने की है इस ज़ीरो वेस्ट ड्राइव के अंदर। और इसी तरह हमने अपने तमाम वर्कर्स को 3 दिन लगातार, ऑफिसर्स और वर्कर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ समेत सारे हमारे, हम फील्ड में ही थे, हम चेकिंग के ऊपर भी थे, उनके साथ कोऑपरेशन भी कर रहे थे और उनको बकअप भी कर रहे थे। क्योंकि अगर आप फील्ड के अंदर सिर्फ वर्कर को भेजें और आप उसको बकअप करने के लिए ख़ुद फील्ड में ना हो, तो वो उस तरीके से उनके अंदर वो स्पार्क नहीं होता। और माशाल्लाह हमारे ऑफिसर्स मौजूद थे और वर्कर्स ने स्पार्क दिखाया है और लाहौर को क्लीन भी किया है, और लाहौर चमकता हुआ हमें नज़र भी आया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने जो सेंट्री वर्कर्स थे जो मैनुअल स्वीपिंग पे, कुछ ड्राइवर्स रात में आए थे, कितने ऐसे थे जो मैनुअल स्वीपिंग कर रहे हैं? जी, हमारा तकरीबन 17 to 18,000 का स्टाफ है जो कि मैनुअल स्वीपिंग के ऊपर है, और इसी तरह हमारा तकरीबन 3 से 4 हज़ार के दरमियान ड्राइवर और हेल्पर हैं जो कि गाड़ियों के ऊपर, मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियों और छोटे जो लोडर रिक्शाज हैं इनके ऊपर लगते हैं। लोडर रिक्शाज अभी डोर टू डोर के लिए हमारे सारे घरों से जाके कचरा उठाते हैं, बैल बजाते हैं। हमारे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाहौर के अंदर, हाफ से ज़्यादा हो गया जहाँ पे हमारे लोडर रिक्शाज डिप्लॉय हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारी हाज़िरी की रेशो भी बहुत अच्छी रही और हमारी फ्लीट टीम ने बहुत अच्छा काम किया। काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, घर घर से तो कूड़ा उठा रहे हैं, लोडर रिक्शे भी काम कर रहे हैं, ये बताएं कि एक कुछ कूड़ा ऐसा है जो रोज़ाना की बुनियाद पे घरों से निकलता है, कुछ गंद ऐसा है जो शहरी फैलाते हैं, तो क्या शहरियों को अवेयर करने के लिए भी कोई कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं? जी, हमारी कम्युनिकेशन सेक्शन है वो उमर साहब इसको हेड कर रहे हैं और फैज़ान साहब, और वो बहुत अच्छी इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हमने कियोस्क्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ यूसीज़ के अंदर, मॉडल यूसीज़ बनाई हैं जहाँ पे लोगों को बताते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से आपने कूड़े को डंप करना है।
और कहाँ पे कंप्लेन करनी है, और उस कंप्लेन की हमारी डेली रिजॉल्विंग होती है। और फिर उसके अलावा सुथरा पंजाब की एक वज़ीर आला की टीम है जो कि हमें जहाँ से उनको भी कंप्लेन रिसीव होती है वो भी हमें उस कंप्लेन का बताते हैं और हम उसको विदिन 24 आवर रिजॉल्व करते हैं, सो दैट लाहौर के अंदर कोई ऐसी जगह अभी तो हमें ज़्यादातर नज़र नहीं आती जहाँ पे कूड़ा कोई 24 घंटे से ज़्यादा मौजूद हो। हमारी टीमों की कोशिश होती है कि कंप्लेन के 5 से 8 घंटे में कंप्लेन रिजॉल्व भी हो और हमारी टीम भी उसको जो है दोबारा पॉइंट को क्रिएट भी नहीं होने देती। आसिफ साहब, हाल ही में आलमी सेंट्री वर्कर डे भी मनाया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से तो कोई इतने खातर ख्वाह इक़दाम देखने में नज़र नहीं आए, मगर हमारे चैनल ने हमेशा सेंट्री वर्कर को प्रमोट किया है। कुछ लोग जो घरों में सेंट्री वर्कर कूड़ा लेने जाते हैं तो वहाँ की जो आवाम है वो कोई नारवा सलूक इनसे पेश आती है, नारवा सलूक करती है, तो क्या कहेंगे शहरियों को इनसे कितना ताउन करना चाहिए? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेजर कंप्लेन हमें नहीं आई है। शहरियों की तरफ से ताउन है और ख़ुशी का इजहार किया जाता है कि कोई उनसे घर से कूड़ा लेके जा रहा है। पहले प्राइवेट तरीके से वो कूड़ा उठवा रहे थे, अब गवर्नमेंट ने ख़ुद जो है एफ़र्ट करके और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जो है टीम क्रिएट की है जो कि डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें बहुत ज़्यादा जो है कंप्लेन इस तरीके की नहीं है कि जहाँ पे कोई किसी शहरी ने कोई हमारे अमले के साथ बदतमीज़ी की। समझते हैं शहरी ताउन करें तो फिर भी लाहौर को यकीनी तौर पर साफ बनाया जा सकता है? जी, उसके देखिए जी, जब तक सिटीज़न अवेयरनेस नहीं होगी, गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर ले तब तक लाहौर की सफाई भी नहीं होगी और किसी जगह के जो इस तरह का काम है वो कामयाब भी नहीं होगा। सिटीज़न अवेयरनेस जो है वो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है इस तरह के किसी भी काम को अच्छे तरीके से पाए तकमील पहुँचाने के लिए। जी आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खतून वज़ीर आला मुंतखब होने वाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आने से कितना फ़र्क पड़ा? देखें जी, सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो पूरे पंजाब में शुरू हुआ है और पूरे पंजाब में वो तमाम जगह जहाँ पे पहले इससे ना कोई बंदा गया था ना कोई टीम गई थी, वहाँ पे वो टीमें पहुँच भी रही हैं और वहाँ से क्लीनलीनेस आ भी रही है। हमारे पास मुख्तलिफ तहसीलों की रिपोर्ट वगैरह भी आती रहती है, तो वहाँ पे भी आवाम ऑल्दो लाहौर के हिसाब से थोड़ा सा अभी कम ही हिसाब किताब है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उधर भी अवेयरनेस आ रही है क्योंकि देहाती तहसीलें हैं, अवेयरनेस आते आते टाइम लगता है, मगर उधर की क्लीनलीनेस और क्लियरेंस जो है वो बहुत बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चूँकि मशीनरी को देख रहे हैं तो दही इलाकों में भी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है या वहाँ पर मैनुअल स्वीपिंग जो है वो जारी है? नहीं जी, हर जगह मशीनरी जा रही है। दही जगहों पे भी हमारी जो बड़े 5 मीटर कंटेनर्स हैं उनकी कलेक्शन पॉइंट बने हुए हैं। और में तो मशीनरी थी पहले, तो दही इलाकों के लिए क्या हम कोई नई मशीनरी खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए कोई टेंडर वगैरह किए हैं आपने? जी, हमारे जो दही इलाकों के लिए जो मशीनरी है वो तमाम पंजाब के लिए LWMC ही प्रोक्योर कर रही है और उसके टेंडर वगैरह और स्पेसिफिकेशन वगैरह फाइनलाइज होने के उसके दौरान है और काम अभी उसके ऊपर चल रहा है। तो जो ही वो फाइनलाइज होगी तो हम उसके टेंडर वगैरह भी करेंगे और तमाम मशीनरी सेंट्रली LWMC पंजाब के लिए प्रोक्योर करके प्रोवाइड करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं वो बाज़-औक़ात हम देखते हैं सड़क पर गाड़ी ख़राब हो जाती है LWMC की, उसको फिर रिकवर करने के लिए भी कोई टीमें तैनात की गई हैं, कैसे गाड़ी को वर्कशॉप तक पहुँचाते हैं? जी, हमारी रिकवरी वर्कशॉप्स की रिकवरी व्हीकल्स हैं और रिकवरी टीम्स हैं, क्रेन है हमारे पास, जो ऐसी गाड़ी जिसको हम फ़ौरन फील्ड के अंदर रिपेयर करके नहीं ला सकते उसको क्रेन से टो करके हम रोड से रिमूव करते हैं और उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। हमारी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से काम होता है और उनका काम नज़र भी आता है क्योंकि गाड़ियां हमारी बहुत बेहतर तरीके से हर रोज़ के हिसाब से हमारी तकरीबन 1200 गाड़ी निकलती है और अगर आपकी एक अच्छी वर्कशॉप की टीम ना हो तो ये 1200 गाड़ियां ऑन रोड मुश्किल ही है कि रह सकें, जबकि काम भी इतना सख्त और मुश्किल हो। आसिफ साहब, हमने देखा कि मसीही बरादरी ने बहुत ताउन किया, उनके रमज़ान उनके रोज़े भी चल रहे थे, तो सब हवाले से उनको मुश्किलात भी थी, मगर उन्होंने जो है वो भरपूर हिस्सा लिया सफाई मुहिम में और आप लोगों की कंपेन को कामयाब भी किया। ये बताएं, अफसरान भी फील्ड में, आपने भी अभी बताया कि मैं भी फील्ड में ही रहा, तो भाभी बच्चों ने कैसे फिर ईद को मैनेज किया और आपने जो अपनी पसंद के खाने पकवाए थे वो आपको मिले या नहीं मिले? बस जी, खाने भी मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, जो थोड़े बहुत खाने खाए थे वो, बाकी टाइम ऑब्वियसली फील्ड के अंदर ही था। तो शाम के कॉल्स आ रही थी आपको पीछे बच्चों की, भाभी की, कि आ जाएं, अब कितना देर लगाएंगे? नहीं सर, मेरा चूंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा मिलिट्री वाला है तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग है कि
पीछे से फ़ोन नहीं करना, तो जब काम पे निकले हुए तो फिर काम से फारिग होकर ही वापस आएंगे। तो इस तरह का हिसाब किताब है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने ही जो जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं भी है, तब उन्होंने भी जो जिस तरीके से डेडिकेटेडली काम किया है वो वाकई इसको आप तहसीन की नज़र से देखना चाहिए। कौन सा दिन फिर ईद का आपने बच्चों के साथ गुजारा? बस सर वीकेंड आएगा, इसको गुजारेंगे। पेंडिंग है आपकी? जी ईद पेंडिंग है। पेंडिंग है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया की जानिब से शहर लाहौर को साफ सुथरा रखने के लिए बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया। इसका ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर से बाहर के भी जो लोग हैं, दही इलाके हैं, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है। काशिफ साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। और एक सर आखिर में प्रोग्राम के अख्ताम में एक क्वेश्चन और भी कि हमने महमूद बूटी में कंपोस्ट प्लांट लगाया है और रूडा ये दावा कर रही है कि मैंने लगाया है, बाबर साहब दीन कहते हैं हमने लगाया है। तो ये तो एक क्या कली है, ये भी ज़रा बता दें, क्योंकि उसमें भी हमारे रूडा में भी आपको पता है, जिस तरह आपने बताया कि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर भी ऑफिसर जो है वो मिलिट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये तरह बताएं कि प्रोजेक्ट आवाम के लिए तो बड़ा अच्छा है, वहाँ से बदबू ख़त्म हो गई है और एक प्राइवेट कंपनी भी इसको लीड कर रही है, तो असल कहानी है क्या? सर असल कहानी ये है कि वो लैंडफिल साइट पंजाब गवर्नमेंट की थी, जहाँ पे काफ़ी अरसे से कूड़ा जमा हो रहा था, और इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है आइडिया तो कंसीव हो चुका था, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली किसी न किसी के थ्रू होनी थी। हमारे पास तो चूँकि हमारी प्लेट ऑलरेडी फुल है टू एग्जीक्यूट दिस, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रूडा ऑब्वियसली बीच में आई। तो इट इज़ अ टीम एफर्ट। कोई ज़ाती तौर पे ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़ाती जो है इसके अंदर कोई काविश है। हर एक की ज़ाती काविश होती है, मगर वो नज़र उस वक्त आती है जब वो टीम एफर्ट के तौर पे सामने आती है। रूडा ने भी एफर्ट की है, LWMC की भी एफर्ट है, हमारी तरफ से उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, और उसके बाद जितना फिज़िकल सपोर्ट हम दे सकते थे वो दिए। वो ज़मीन ऑब्वियसली LWMC की है, जिसके ऊपर रूडा के साथ हमने वो इस सारा जो प्लान प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, उसके अंदर हमारे प्लानिंग ब्रांच शामिल थी, प्रोजेक्ट ब्रांच शामिल थी। तो वो उसके फिर रूडा के पास उसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी अवेलेबल थी, वो उन्होंने फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया है और उसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये टीम एफर्ट है। दीगर जगहों पर भी ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने, जैसे महमूद बूटी हो गया, लखो डैर और दीगर जो वेस्ट साइड है, वहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर? जी ये हर जगह ये लॉन्च होना है, और इवेंचुअली जब ये साइट्स क्लोज होंगी तो ये फिर इसी तरीके से हम इसको जो लखो डेरी वाली साइट है उसने भी अगले 2 से 3 साल में क्लोज होना है। तो वहाँ से जब वो क्लोज होगी उसके ऊपर भी यही अर्बन फॉरेस्टिंग और इसी तरह से काम होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे काशिफ भट्टी, जो कि DGM है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। फ्लीट के तमाम मामलात जो है ये इनकी जिम्मेदारी है। और ये देखते हैं शहर लाहौर में जो आपको गाड़ियाँ LWMC की चलती नज़र आती हैं या जो कंटेनर्स आपको चलते हुए नज़र आते हैं, ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये काशिफ भट्टी के ज़िम्मा थी। ईद पर यकीनी तौर पर सफाई के इंतजाम में इनका भी भरपूर किरदार था। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि इन अफसरान ने अपनी ईद को शहर लाहौर के लिए, अवाम के लिए कुर्बान किया है। इस बात की मोतरिफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी हैं, और वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बखारी ने भी ये कहा है कि मैं अपने घर से जब निकली तो इतना साफ़ सुथरा माहौल मैंने शेखुपुरा के इलाके में नहीं देखा, क्योंकि उनका आबाई इलाका जो है वो शेखुपुरा है, और ईद मनाने के लिए तमाम लोग जो है वो अपने आबाई इलाकों का रुख भी करते हैं। बात कर लेते हैं कंपोस्ट प्लांट की, और यहाँ की अगर बात करें तो पाकिस्तान में तो इस बात की धूम मची हुई है, मगर भारत से भी कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है ये ना सिर्फ आलूदगी को रोकने का सबब भी बनेगा, शहरियों को साजगार माहौल भी फराहम करेगा और बीमारियों में भी इससे कमी वाक़या होगी। शहर लाहौर में जो लखो डेर साइड है यहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अभी महमूद बूटी में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसके असरात ये हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो बासी हैं वो ये कहते हैं कि हमारे घरों से कूड़े की स्मेल नहीं जाती थी, जो कि अब नहीं आ रही। और इस प्रोजेक्ट को रूडा भी अपने तौर पर देख रहा है, एक प्राइवेट कंपनी भी देख रही है, मगर इसका तमाम तर जो क्रेडिट है वो LWMC इंतज़ामिया को जाता है, जिनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और इस कंपोस्ट प्लांट को बनाया गया है, जहाँ से गैसेस जो है वो पैदा की जा रही हैं और इसको जो है वो बाद में फ़रोख्त भी किया जाएगा। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।